इसकी सर यूरोपियन में जो आपने एक बार बोला था ना, ऑफिस हाँ हाँ असिस्टेंट। हाँ हाँ। सर मैंने उसमें अपनी सीवी और कवर लेटर दोनों भेज दिया था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है ईमेल। उनका आएगा भी नहीं। उनका आएगा नहीं। अभी उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन तो बहुत ऊपर है। वहाँ का यूरोपास का सीवी है, बहुत अच्छी बात है। तो यूरोपियन यूनियन अभी किनके सीवी लेते हैं? सेंट स्टीफन कॉलेज, श्रीराम कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ऐसे सीवी लेते हैं। लेकिन तुम्हारा सीवी भी लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। लेकिन वो एनीबडी एल्स, किसी और ने अप्लाई किया हो? ये जी ईश्वर जी, आप अपना कैमरा ऑन करिए। एक तो आपका पूरा नाम नहीं है, जी ईश्वर आयुष आनंद देव कश्यप। जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं करना, प्लीज मीटिंग छोड़ दीजिए आप। अगर कोई आपका रीजन है जिसकी वजह से आप कैमरा ज्वाइन नहीं कर सकते तो मुझे बता दो। अदरवाइज प्लीज लीव द वर्कशॉप। आपके पास कोई और अच्छा इंपॉर्टेंट काम होगा, उसको अटेंड कर लो। इसको वर्कशॉप को मत अटेंड करो, ये आपके काम की नहीं है। अगर कैमरा ऑन नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। अगर कैमरा दिक्कत है आपको ऑन करने में, प्लीज लीव द वर्कशॉप। जी ईश्वर आपका कैमरा ऑन नहीं है। जी ईश्वर की आपको नजर आ रही है प्रोफाइल फोटो सबको? सर लेफ्ट हो गया। अभी छोड़ दिया उसने शायद। देखा था आपने जी ईश्वर का? जी सर। क्या क्या फोटो थी उसमें, बताओ। सर भगवान की थी। हाँ, सर भगवान की थी, कृष्ण और राधा जी की। अच्छा, कृष्ण राधा की थी। अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है कोई शादी में किसी को अंगूठी पहना रहा है। ऐसी प्रोफाइल फोटो से यूरोपियन यूनियन से कॉल नहीं आएगी। ऐसी प्रोफाइल फोटो से किसी एम्बेसी से भी कॉल नहीं आएगी। आ जाए, आपकी किस्मत है, अच्छी बात है। कोई आप ही जैसा रिक्रूटर बैठा होगा तो जरूर बुलाएगा आपको। लेकिन अगर मेरे पास आपकी प्रोफाइल आएगी, मैं तो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाऊंगा आपको। ठीक है, सिमरन को बुला लेंगे, अंजू को बुला लेंगे, आयुष को भी बुला लेंगे। आयुष, तुम्हारी शेव नहीं है। यस सर। आयुष, एक्चुअली इंडिया में अगर सरवाइव करना है ना, मेरी तबीयत काफी खराब है आजकल। ये बड़ी मुश्किल से मैं अभी घर से सेशन कर रहा हूँ। मुझे आज एसओएल से करना था, क्योंकि ये मेरा घर का जो लैपटॉप है, इस पे आप देख रहे हो कितनी दिक्कत आती है। कभी साउंड की दिक्कत है, और वो मेरी पिक्चर का क्लैरिटी भी नहीं आती इसमें, बड़ा ब्लर्ड सी आती है। एसओएल का भी डेस्कटॉप खराब है, बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक कराया था उसको कल। वहां मैं अपना ही हेडफोन वगैरह लेकर गया हूँ। लेकिन क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जा नहीं पाया, तो मैं सोच रहा था सेशन तो कर ही लूँ। आयुष, मेरे को आपकी शेव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर सर्वाइव करना है ना इतनी कंपटीशन में, यू हैव टू हैव क्लीन शेव। और मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ डिफेंस फोर्सेस का। डिफेंस फोर्सेस में मुस्लिम हो, सिख हो, सिख रेजिमेंट अलग है। लेकिन जहां तक मुस्लिम है और आपका हिंदू है और भी कोई है, एनडीए में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसके रीजंस हैं। ठीक है। और इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सेशन में कंटिन्यू करना है, क्लीन शेव करा लो अपने को। अगर बिजनेस में जाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, देन इट्स ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपने डीजे बनना है, आपने कोई ऐसा क्रिएटिव काम करना है, आपने कुछ म्यूजिक लाइन में जाना है, तो ठीक है। अगर प्रोफेशनल जॉब में आना है, कंपनी में, गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर क्लीन शेव रहोगे तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है। अच्छा, एनीबडी एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन? अंजू, आपने एक बार ब्रिटिश सेशन की क्लासेस का बताया था। अभी देखो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं, अंजू, सिमरन, आयुष। तो मैं, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने वर्कशॉप से विड्रॉ कर लिए, जिनको मैंने बोला था कैमरा ऑन करो। तो अभी भी कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हाँ बोलो, अंजू बोलो। हाँ हाँ। सर मुझे इंग्लिश का जो आपने बताया अभी वो मुझे पता नहीं चला, नोटिफिकेशन किसका? नहीं आई या फिर इंग्लिश का सर जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे ना उसके बारे में मुझे तो पता नहीं था। तुम्हारे पास इसका एंटरप्रेन्योरशिप सेल का यूट्यूब का मैंने हर क्लास में भेजा है लिंक, वो है तुम्हारे पास? उस पर मैंने स्पोकन इंग्लिश का अपलोड किया है। तो सिमरन, तुम इसका लिंक कॉपी कर देना चैट बॉक्स में, वो जो ई सेल का यूट्यूब का है ना लिंक। यस सर। सर तो ये सी इज अंजू को ट्राइंग टू मिल से जाएगा। अबाउट ब्रिटिश काउंसिल। अंजू को मिल जाएगा। हाँ बोलो, ओके। क्या कह रहे हो? कोई कह रहा है? आयुष बोलो, क्या कह रहे हो? यस सर, अबाउट द ब्रिटिश काउंसिल। एक्नॉलेजमेंट आ गया? नो सर, अभी नहीं आई है। वो जो ब्रिटिश काउंसिल वाला, दिल्ली गवर्नमेंट का, यस सर। अप्लाई किया तुमने? यस सर, मैंने चेक किया था वेबसाइट पे जाकर। चलो अच्छी बात है, अप्लाई कर दो उसमें। अप्लाई करने यस में सर। कोई दिक्कत नहीं है। यस शिवंश सर पर रावत, शिवंश रावत, कंचन झा, अपना कैमरा ऑन करो। रिद्धि डोगरा, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता देना। अब देखो, शिवंत रावत, शिवंश रावत, इसकी प्रोफाइल फोटो दिख रही है आपको? नो। यस सर। देखो उस पे क्या बना हुआ है, कोई मेरे ख्याल टॉय है क्या, वो स्टफ टॉय?
स्टफ टॉय है जहाँ, तो मुझे शिवंश अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। अभी देखो आफरीन अली, टाइम है 1:44, पीपल आर स्टिल ज्वाइनिंग। फिर आप लोग कहते हो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता, ये रीजन है इंटरव्यू में सिलेक्शन ना होने का। इंटरव्यू में सिलेक्शन होना भी नहीं चाहिए। अभी अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी हो ना, आप 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पे जाओगे। चलो एनीबडी एल्स, अच्छा लगा सुन के, कई लोगों ने रजिस्टर किए। एनीबडी एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में कोई आपका डेवलपमेंट हो, कोई आप चीज बताना चाहते हो, कोई कैरियर रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ भी आपने पूछना बताओ। ई सेल का चैनल प्लीज रेगुलरली देखो। अभी मैंने कुछ 1-2 दिन पहले से शुरू हुआ था डेली रिकॉर्डिंग का, कल मैं नहीं कर पाया था, वही मेरा जो थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, लेकिन वो डेली आपको एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। किसी ने कुछ पूछना है तो, नहीं तो फाइल में शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये फाइल जब आपको दिखे तो आप बताना मुझे। सर CMA का आपने कहा था इंस्टॉल इट विल बी डन, क्या कह रहे हो? CMA सर। सीएमए का? यस सर। हाँ सीएमए का मैं सेशन करूंगा। एक थोड़ा ना तेज बोलना, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा थोड़ा वो लैपटॉप में स्पीकर को मैंने वो हेडफोन को हटा दिया मैंने, तो आपको थोड़ा Yes, तेज sir. बोलना पड़ेगा। 1 मिनट, 1 सेकेंड। इतने आप किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज पूछ लीजिए। सर हाउ टू अप्लाई एम्बेसी जॉब्स? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर एम्बेसी जॉब्स में कैसे अप्लाई करना चाहिए और कौन सी देखो वेबसाइट? अम्बेसी जॉब का, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो, उसमें एक लड़के ने पूछा था अम्बेसी का, तो मैंने लिंक दे दिया था। ब्रिटिश काउंसिल का पूछा था उसने, तो मैंने उसमें लिंक दे दिया था। ठीक है ना। अम्बेसी के हर एक अम्बेसी के वेबसाइट पे जाके आपने बेसिकली, उसमें कैरियर सेक्शन होता है, वहां पे जॉब्स निकले होते हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है। तो अब एक ये जो स्पोकन इंग्लिश है, इसमें आप कर लो। ठीक है ना, फ्री है, 950 रुपीज का वो डिपॉजिट है इसमें। अगर इसमें नहीं होता, या इसमें जो, इसमें काफी अच्छे टाइमिंग्स वगैरह फ्लेक्सिबल है, तो यहाँ मैं DU में SOL में 1 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते, इस महीने के अंदर पता चल जाएगा। यहाँ ब्रिटिश काउंसिल के साथ कुछ हम टाई अप कर रहे हैं, लेकिन वो पेड कोर्सेज होंगे, 1500 रुपये, 1000, लेकिन काफी अच्छे हैं। तो ब्रिटिश काउंसिल के सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन वो इस महीने के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। बहुत अच्छा है वो ब्रिटिश काउंसिल का। सर आई विल पे। एनीबडी एल्स, कुछ और आपका क्वेश्चन हो? इतने में जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ एक बार। एक मैंने फाइल खोली है, देखिए तो बताना मेरे को। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। देखो ये मैंने पेपर से ना कटिंग्स ली हैं। अब पेपर मैं आपको डेली बोलता हूँ, पेपर प्लीज पढ़ा करो। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था, जहां भी आपने अप्लाई करना है इंडिया में या इंडिया के बाहर, वहां के जो पेपर होते हैं ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। ये एक एयर इंडिया की वैकेंसी आई थी, इसमें किसी ने अप्लाई किया था, मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ। सर इसमें मैंने देखा था तो मैथ्स तो है लेकिन फिजिक्स नहीं है तो नहीं हो पा रहा था। नहीं, इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, ये तो कस्टमर सर्विस वाली पोजीशन है। नो सर, जो आपने एक बार पहले भेजी थी ना। नहीं ये वाली, इसका बताओ मुझे, इसका। सर इसमें नहीं किया। इसमें देखो, ये मैं शेयर की थी, ये पेपर में आई थी, और ये उन दिनों आई थी जब आप लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा, कहाँ पे अप्लाई करें, कोई जॉब हमें पता ही नहीं चलता। तो एक ये मैंने पेपर से निकाल के आपको इसलिए दिखाई थी कि पेपर मेरे पास भी आता है, पेपर आपके भी पास आता है। अब देखो इसमें कस्टमर सर्विस एजेंट 7, सर 8। इसमें ग्रेजुएशन मांग रही है। हाँ तो कई आप में से ग्रेजुएशन है, क्योंकि काफी स्टूडेंट हैं जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं, वो पीजी कर रहे हैं, तो पीजी कर रहे हैं इसका मतलब ग्रेजुएट हो। तो ग्रेजुएशन के लिए मैं चाह रहा था कोई इसमें जाए और जाके मुझे बताए, क्योंकि इसमें कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। और जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं उनको शायद मालूम नहीं, मेरे जो पुराने स्टूडेंट है उनका पोर्टफोलियो बना हुआ है। उनके पोर्टफोलियो में बहुत ही अच्छी वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशंस हैं, कोर्सेरा, HP लाइव, स्टार्टअप इंडिया, वर्ल्ड बैंक, ADB। तो ये आपके आगे करियर में बहुत हेल्प करती हैं। कल को आप कहीं पे CV लेके जाते हो, ग्रेजुएशन के बाद CV क्या होगा? CV में कुछ होगा ही नहीं। मेरी नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, रहता हूँ, और मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे स्किल के सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपको इंटरव्यू में बड़ी अच्छी वेटेज देते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि कोई आप में से अगर गया है 7, 8, 9 जुलाई, 10 से 4 का था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, वॉक इन इंटरव्यूज थे। तो एक ये था यूरोपियन यूनियन का ऑफिस सपोर्ट है,
ऑफिस सपोर्ट एजेंट का, इसमें सिमरन तुमने किया था ना, और तो किसी ने नहीं किया? यस सर, मैंने किया। देखो, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पेपर में आती है जॉब। ऑफिस सपोर्ट एजेंट ये आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा देखो, ये थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ये बेसिकली मैंने न्यूज़पेपर से उठाए हैं, और इसका पर्पज ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, ये पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो क्लियर नहीं दिख रहा। इसमें देखो ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये दिल्ली में ओखला में है। इसमें बड़े सस्ते छोटे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज निकलते हैं। ये थोड़ा ना, इसमें ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जिससे वहीं पे आपको गवर्नमेंट के थ्रू प्लेसमेंट मिल जाती है, और बहुत ही अफोर्डेबल हैं, सस्ते हैं। तो जैसे ये मैं आपको क्यों सब बता रहा हूँ, क्योंकि जो कई लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, ईमेल्स आती हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, जॉब करना है, जॉब मिल नहीं रहा, कहाँ पे अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ। तो ये देखो क्या लिखा है, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। कौन कर रहा है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट की है ये। यहाँ पर मैं फैकल्टी था, यहाँ पे मैं काफी जाता था, यहाँ पे मैं क्लासेस लेता था, तो मुझे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से उतर के पैदल का रास्ता है। तो ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली? एम्प्लॉयमेंट न्यूज से। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, पेपर और एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऐसे कोर्सेज करो जो जॉब दिलवा सकें। ये आपको जॉब दिलवाने में मदद करेंगे, कोई इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक होता है आपने कोर्स किया, मुखर्जी नगर, मालवीय नगर, लक्ष्मी नगर, त्रिनगर, कोर्स का सर्टिफिकेट मिल गया, जॉब नहीं मिली। जो मैं आपको एक कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप के थ्रू बातें बताता हूँ या इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसका मेन पर्पज ये है आपको हर सेशन में कुछ ना कुछ नई चीज पता चले, जो आपके कैरियर में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करे। ठीक है, तो ये आप, अभी मैंने जो डेली शुरू किया ना रिकॉर्डिंग का, उसमें मैं आपको ये कटिंग्स डेली बताया करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आप भी पेपर खुद देखो। डेली मैं कितना, 1 घंटा, जितनी देर भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, किसी को नॉर्थ ईस्ट में काम करना है, किसी को उसका पेपर ले लो ऑनलाइन। अब ये कोई पढ़ के बताओ क्या लिखा है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई पढ़ सकता है, तो बताओ अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो। ये भी मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज से कटिंग उठाई है, कोई पढ़ सकता है तो बताओ। Applications आप are invited माइक for the अनम्यूट करके, following. हाँ बोलो। पोस्ट हाँ बोलो। अंडर किया। हाँ Applications जी, are invited for the following posted under हाँ पूरा ICAR, पढ़ो। हाँ कृषि विज्ञान केंद्र. अच्छा, Um, नेम ऑफ subject द पोस्ट बताओ। subject matter specialist, ठीक है, horticulture. Number of vacancy 1. Pay scale level 10. चलो बस छोड़ो। अब देखो, ये जो वैकेंसी, अभी मैंने आपको कितनी सारी वैकेंसी थोड़ी थोड़ी दिखाई है ना एग्जांपल्स के तौर पे, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ, जो सेकंड नंबर वाली है, खास तौर पे सेकंड, पहली वाली छोड़ दो, सेकंड वाली आपके काम की है। अब पहली वाली का नाम है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर। आप में से कितने लोगों ने हॉर्टिकल्चर में कोई कोर्स किया हुआ है? कितने लोगों ने हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन की है? कितने लोगों ने हॉर्टिकल्चर में मास्टर किया? ये बहुत काम की बात है। मेरा कहने का पर्पज ये है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कोई ऐसा कोर्स करो जो हटकर हो, यूनिक हो, जहाँ पे भीड़ कम हो। अब हॉर्टिकल्चर आप किसी से भी बात करो 10+2 के बाद, मैं बीकॉम कर रही हूँ, मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं मेडिकल नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट के पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईआईटी का तैयारी कर रहा हूँ, एनआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, अब ये नया जो आपका ये यूनिवर्सिटी एडमिशन का पेपर है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं किसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर किसी से सुनोगे ही नहीं आप, आपने सुना तो मुझे बता देना। और ये ICAR कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें किसी ने सोचा ही नहीं होगा नौकरी करने की। ये इतनी बड़ी संस्था है, इसमें हजारों टाइप की नौकरियां निकलती हैं, फाइनेंस की, अकाउंट्स की, मार्केटिंग की, हिंदी स्पीकिंग लैंग्वेज की। लेकिन मेरे पास जितने स्टूडेंट आते हैं किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज के पेपर में ना इस तरीके की वैकेंसीज आती हैं, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो आपको पता ही नहीं है। उनको देखो, उनके वेबसाइट पे जाओ, उसमें देखो किस टाइप के कैरियर की पोस्टिंग्स निकलती हैं, उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। उन क्वालिफिकेशंस को फिर आप या तो कर लो, और अगर ऑलरेडी कर रहे हो उसके साथ कोई एडिशनल कोर्स करना है तो वो आप कर सकते हो। वो कौन सा कोर्स करना है दैट वी कैन ऑलवेज डिस्कस, लेकिन वहां भीड़ कम मिलेगी। अब हॉर्टिकल्चर है,
हॉर्टिकल्चर में अगर आपने ग्रेजुएशन या कोई कोर्स किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जनरली सब लोग क्या करते हैं, बीएससी बीकॉम। तो ये आईसीएआर कृषि विज्ञान केंद्र, इंडिया में एग्रीकल्चर, रेलवेज, बैंकिंग, एविएशन, इनमें बहुत सारी नौकरियां निकलती हैं। ऐसी जगह पे अप्लाई करो, ऐसी जगह पे कोर्स करने की कोशिश करो जहां पे मास एम्प्लॉयमेंट होती हो। जहां पे कम नौकरियां निकलती हो वहां पे कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे अग्निवीर का मैं कई बार पेपर में पढ़ता हूँ, एयरफोर्स में 7.5 लाख एप्लीकेशन आई हैं। 7.5 लाख में से पता नहीं, अब आप लोगों में से अगर कोई पेपर पढ़ता है, कोई बताएगा मुझे एयरफोर्स में कितनी वैकेंसी थी? ये अग्निवीर में इन्होंने कुछ बोला था 45,000 टोटल, 45,000। तो एयरफोर्स में कितनी वैकेंसी थी, अगर किसी को कोई ध्यान हो? ये तो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, किसी को मालूम है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में कितनी वैकेंसीज थी अग्निवीर के लिए? एयरफोर्स में कितनी थी, कितनी थी, आइडिया कुछ? नो सर। अब देखो पेपर पढ़ते नहीं हो ना आप, अब मेरे साथ थोड़ा पेपर पढ़ने की आदत डालो, यही कहीं पे जीके में पेपर आ जाएगा। लेकिन 7.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 7.5 लोगों में से क्या सिलेक्शन होगी? अब 7.5 लोगों में से मान लो उन्होंने 200-300 भी लिए, इसका मतलब ये तो नहीं है जो 6,99,500 लोग हैं उनको कुछ आता ही नहीं। उनमें कमी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की कमी है। जब जॉब्स ही नहीं है, लिमिटेड जॉब्स के लिए इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं। एनी हाउ, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र में आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ। आज जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ या जो हमेशा मैं देने की, मैं कोई बहुत हाई फाई चीजों की बात नहीं कर रहा। मेरा आपको सबको सजेशन है, पहले नौकरी जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करो। नौकरी में, ताकि आपको लाइफ में कुछ कॉन्फिडेंस आए, कुछ काम करना है। ये जो किताबों में पढ़ते हो और जो एक्चुअल काम होता है ना, उसमें बहुत फर्क होता है। ऑफिस जाने से पर्सनैलिटी बनेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन वो कैसे अप्लाई करें, कहाँ पे अप्लाई करें, वही मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ये आज के सेशन में मैं उन सब लोगों को जवाब दे रहा हूँ जो लोग कहते हैं ना नौकरियां नहीं मिलती, कैसे अप्लाई करें, कोई जॉब ही नहीं है। जॉब है, लेकिन कैसे अप्लाई करें? अब जैसे वो एक मुझे अभी पता ना, यूरोपियन यूनियन में उसने अप्लाई किया था, अभी तक जवाब नहीं आया। नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे आएगा। आपने अप्लाई किया, यही बड़ी अच्छी बात है। आपने जो फॉर्मेट यूज किया अप्लाई करने का, वो उनको देख के बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि जो सेंट स्टीफन्स वाले हैं, श्रीराम कॉलेज, उन्होंने भी वो सीवी का फॉर्मेट यूरोपास का यूज नहीं किया होगा। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट, ये कोई पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसमें? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स फॉर सितंबर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। जी सर। ये सब गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, ये शायद नोएडा में है। इसमें भी मैं आपको सबको सजेशन देता हूं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन इज अ मस्ट, मास्टर्स इज अ मस्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज भी मेरे पास एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी। एक होता है ग्रेजुएशन, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में एक नई चीज आई है जो बाहर के देशों से इन्होंने कट पेस्ट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर्स डिग्री। सबसे अच्छी होती है मास्टर्स डिग्री और उसके आसपास ही होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, मास्टर्स डिग्री और ग्रेजुएशन की डिग्री के बीच का कोर्स होता है। लेकिन अगर आपने इंडिया से बाहर जाना है, कोई गवर्नमेंट जॉब करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डिग्री में नहीं काउंट होता, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा काउंट होगा। या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करो या डिग्री करो, मास्टर्स डिग्री। मास्टर डिग्री 2 साल की होती है इंडिया में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 14 महीने, 12 महीने, 13 महीने, और जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होता है वो भी 8 महीने, 9 महीने। बस ये फर्क होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद 3 ऑप्शंस हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट तब करो जब वो आपको अच्छी प्लेसमेंट दे रहे हो। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी बड़ा अच्छा कोर्स है, कौन सी इंस्टीट्यूट में कहाँ पे आपको वो कोर्स मिल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, अगर उसमें प्लेसमेंट मिल रही है, अच्छी इंस्टीट्यूट है, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते, देन यू गो फॉर इट।
पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट का फायदा क्या है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ज्यादा ड्यूरेशन का है, मास्टर्स डिग्री पूरे 2 साल की है। लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा फायदा क्या है, मास्टर्स का वहाँ 1 साल का है। 1 साल के अंदर आप मास्टर्स की डिग्री अपनी खत्म कर सकते हो, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है। इंडिया में अभी 2 साल का है, और इंडिया में कहीं 1 साल का हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, ये आईटी कंप्यूटर्स के अंदर है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें से कोई भी आप कोर्स करोगे आपको इमीडिएट जॉब मिल जाएगा। और ये जो यहाँ से जो आप कोर्स करोगे ये बाहर के देशों में भी वैलिड है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है कहाँ से करें, कौन सा करें। तो मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ कहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन सी ऑप्शन अच्छी ऑप्शन है। वही मैंने आपको थोड़ा सा जो छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की आपको बताई है। अब किसी ने इसका नाम सुना था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग? किसी ने सुना था तो बताओ। नो सर। सुना था नाम? नो सर। नो। अब देखो ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है, बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। यहाँ से ईआरपी के भी कोर्स होते हैं, ईआरपी के, और ये इंटरनेशनली वैलिड है। इंडिया में दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो कोर्सेरा, फ्यूचर लर्न, प्रधानमंत्री कौशल विकास, सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है, यहाँ पे ना ये गवर्नमेंट में आपने जॉब करना हो, ये क्वालिफिकेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं होते, ये स्किल डेवलपमेंट के तौर पे रिकॉग्नाइज होते हैं। जैसे आपने कहीं पे एसओएल में नौकरी करनी है, एसओएल में आपको टीचर ज्वाइन करना है, तो वो क्या कहेंगे, ग्रेजुएशन करी भी होनी चाहिए, मास्टर्स करी होनी चाहिए, पीएचडी हो, एमफिल कर रखी हो। आपने कोर्सेरा से कोई कोर्स किया है, आपने गूगल गैराज से कोई कोर्स किया है, ये सब एडिशनल क्वालिफिकेशन के स्किल कोर्सेज कहलाए जाते हैं। बाहर के देशों में क्या है, आपने ग्रेजुएशन की, उसके साथ कोर्सेरा किया, फ्यूचर लर्न किया, एआईसीटी से किया, स्वयं से किया, वो जॉब दिलाने में मदद करते हैं, वो एक अपने में क्वालिफिकेशन काउंट होती है। यहाँ पे ग्रेजुएशन इज मस्ट। कितने सारे कोर्सेज आपने कोर्सेरा से किए हो, जब तक सीवी में ग्रेजुएशन नहीं होगी आप एलिजिबल ही नहीं हो। बाहर के देशों में क्या, अगर आपने ये कोर्सेज कर रखे हैं, यू कैन गेट अ वेरी गुड रिस्पेक्टेबल जॉब। तो मैं ना दोनों चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए इंडिया में ग्रेजुएशन इज मस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन इज मस्ट। ना करो तो भी आपकी हेल्प करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद नई पढ़ाई करनी तो कोई फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल फ्यूचर है। लेकिन कैरियर काउंसलिंग क्या होती है, अभी आपकी यंग एज है, इस एज में अगर आपको कोई अच्छा गाइड कर दे तो वो हेल्पफुल रहती है। या तो एमबीए करो, या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करो, या मास्टर्स की डिग्री करो। मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ वोकेशनल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, इनका पहला बैच इस साल से स्टार्ट हो रहा है। आप गूगल करके चेक कर सकते हो। 15,000 रुपए की फीस है, जहां तक मुझे ध्यान है 7,500 पहले साल, दूसरे साल की। इसको करना चाहो कर लो, बहुत अच्छी ऑप्शन है, नया कोर्स है, पहला बैच है। अल्टीमेटली काउंट क्या होता है, क्या मास्टर्स की है या नहीं। मास्टर्स किसमें की है बिल्कुल इररेलेवेंट है, ठीक है। बाहर जाने के लिए हायर एजुकेशन, अब गवर्नमेंट में क्या लिखा होता है, आप जनरली गवर्नमेंट के ऐड देखना, ग्रेजुएशन, बहुत जगह ग्रेजुएशन होता है, ये नहीं लिखा होता ग्रेजुएशन इन फिजिक्स, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स। जनरली लिखा होता है ग्रेजुएशन, उसके बाद यूपीएससी का पेपर, सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर, लेकिन ग्रेजुएशन। इसी तरीके से नहीं तो बहुत जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे अग्निवीर है, ग्रेजुएशन 10+2, ये जो टेरिटोरियल आर्मी का आप नीचे देख रहे हो, नीचे दिख रहा है टेरिटोरियल आर्मी का ये एड? हाँ जी सर। ये अभी निकला हुआ है, मेरा आपको सजेशन है इसमें अप्लाई कर दो। अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, और ग्रेजुएशन का अगर आपका फाइनल ईयर है या कर चुके हो, इसमें अप्लाई करना चाहते हो, लड़के लड़कियां दोनों कर सकते। अभी देखो इसमें लैंग्वेज कोर्स की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे मेरा एक कर्सर है ना, चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, ये पहले कभी नहीं बताते थे, कितनी कम वैकेंसीज हैं। किसी को अगर पढ़ा जा रहा हो तो मेरे को जरा बताओ, क्योंकि मुझे तो क्लियर दिख नहीं रहा कितनी वैकेंसी है। सर क्लियर दिख नहीं रहा। दिख रहा है कुछ? सर क्लियर नहीं दिख रहा।
चलो कोई नहीं, ये तो आपको मैं फाइल भेज दूंगा। 4 या 5 लोग इनको चाहिए। ऑल इंडिया इन्होंने एप्लीकेशंस मंगवाई हैं। चाहिए कितने लोग हैं? 4-5। पहले तो ये भी नहीं बताते थे कितने लोग चाहिए। जैसे अभी अग्निवीर में हो रहा है ना, अग्निवीर में भी इन्होंने बताया एयरफोर्स में कितने चाहिए, लाखों में एप्लीकेशंस आई हैं। अब मेरे हिसाब से इसमें आप अप्लाई करोगे, क्या चांसेस है सिलेक्शन के? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अप्लाई करना आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अप्लाई में आपको क्यों बोल रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस के लिए। कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, कोई इसमें खर्चा नहीं है। कुछ एग्जाम देने चाहिए एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, ताकि जब एक्चुअली आपको एग्जाम देना पड़े, एक्चुअल प्रॉपर पेपर देना पड़े, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब इन्वेस्टमेंट है। कई मैं आपको बोलता हूँ ना यहाँ पे अप्लाई कर दो, वो मैं अप्लाई इसलिए भी बोलता हूँ जैसे आप कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करते हो, इसी तरीके से कुछ पेपर्स को देना, एक आप अपना एक्सपीरियंस ले रहे हो। टेरिटोरियल आर्मी का पेपर मैंने भी दिया था, 2014 में क्वालिफाई किया था मैंने, लेकिन मैंने ज्वाइन तो नहीं किया। उसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कैसे पेपर आते हैं, पेपर में कैसे लिखते हैं, पेपर का इन्वायरमेंट कैसा होता है, कितने लोग आते हैं, कैसे क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, कई चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब ये बताओ, इसमें कोई पढ़ के बताओ किस चीज, ये आर्मी एयर डिफेंस सेंटर पढ़ो, कोई पढ़ो। एनीबडी अपना माइक अनम्यूट करके पढ़ो ये नेक्स्ट वैकेंसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब पहले आर्मी। एक मिनट, कितने लोग अभी सुन रहे हैं? क्योंकि मेरी स्क्रीन मेरे पास नहीं, कोई बता सकता कितने लोग लॉग्ड इन है अभी? कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 4 जने थे जब मैंने शुरू किया था, अभी भी 4 जने ही है? कितने हैं? 5-6 जने हुए हैं। 6 कितने हैं? 6 हाँ जी, सर 6। 6। अब देखो आप कितने लोग सीरियस हैं। एसओएल के वेबसाइट पे डला हुआ है, एनीबडी कैन लुक एट इट। अभी आप एसओएल में आओ, कितनी भीड़ होगी। उस भीड़ में से सिर्फ 6 लोगों के पास टाइम है कैरियर काउंसलिंग का सेशन अटेंड करने के लिए। कोई किसी ने पैसे नहीं लिए इसके, कोई इसकी फीस नहीं है, टाइम भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखो, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर, आप में से जो 6 लोगों ने ज्वाइन किया, कोई मुझे बताएगा किसी ने नाम सुना है आर्मी एयर डिफेंस सेंटर? जैसे एयरफोर्स में वैकेंसी निकलती है, आर्मी में निकलती है, किसी ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर का नाम सुना है कभी? नो सर, नो सर। ये नीचे वाले का नाम सुना है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? नाम सुने इनके किसी दोनों के? नो सर। नो देखो सर। ये नो, ये जो नो आप कह रहे हो ना, अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नौकरियां ढूंढना भी एक अपने में कला है, आर्ट। यही तो इस कैरियर काउंसलिंग के सेशन के थ्रू कितनी आपको बातें बताई हैं, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आती हैं। आर्मी एयर डिफेंस सेंटर, किसकी वैकेंसी निकली है? एलडीसी। एलडीसी क्या होता है? लोअर डिवीजन क्लर्क। अगर आपको पढ़ा जा रहा हो ये कहाँ पे निकली है, मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में है। कोई अगर थोड़ा पढ़ के बता सकता है, इसमें इन्होंने लिखा होगा कौन से एरिया में निकली है, वो शुरू में ही लिखा होगा। वेस्ट बंगाल कहाँ पे है ये, झारखंड वगैरह, बताओ मुझे अगर पढ़ा जा रहा है तो। आर्मी एयर डिफेंस सेंटर की कहाँ निकली है, ऊपर लिखा होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे क्यों पढ़वा रहा हूँ। उड़ीसा लिखा है शायद। हाँ, उड़ीसा। ओडिशा, बिल्कुल ठीक बोला है, ओडिशा। देखो ओडिशा, जो मैं आपको कितने टाइम से बोल रहा हूँ, अपनी लोकेशन चेंज करो। ओडिशा हर एक कोई नहीं जाएगा, वैसे तो इसमें भी लाखों एप्लीकेशन आ जाएंगी, क्योंकि आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, जॉब्स नहीं है ना, कहीं भी वैकेंसी निकलती है लाखों लोग आ जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं, नहीं मैं उड़ीसा नहीं जाऊंगी। अभी ये मत सोचो उड़ीसा जाऊंगी नहीं जाऊंगी, जाऊंगा नहीं जाऊंगा। अप्लाई करो, अप्लाई करने का सिलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद आप ले सकते हो डिसीजन। इसमें क्या रिक्वायरमेंट मांगी है बताओ मुझे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये मैं आपको पेपर पढ़ना सिखा रहा हूँ, कैसे वैकेंसी को पढ़ा जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। बताओ इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, पढ़ के बताओ। 12 थोड़ा पास। तेज बोलना, तेज। 12 पास। Minimum typing speed 35 word per minute. हाँ, In Hindi 30 word per minute. अब देखो कितनी अच्छी बात है, 12th क्लास मांगी है ना, कुछ ज्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। टाइपिंग स्पीड मांगी है, कितनों के पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है? टाइपिंग मींस पहले किसी जमाने में टाइपराइटर होते थे, अब तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे
इसके भी कोर्सेज होते हैं छोटे छोटे, ऑनलाइन भी कर सकते हो आप। टाइपिंग स्पीड के टेस्ट होते हैं। अगर आज आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो, कल को जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आप बड़े प्राउडली दिखा सकते हो कि मैंने टाइपिंग स्किल का टेस्ट पास किया हुआ है। एक होता है मेरे को आती है, एक होता है आपके डॉक्यूमेंट्स आपके बारे में बोलें। ये जो मैंने आपकी पोर्टफोलियो फाइल बनवाई है, पोर्टफोलियो फाइल क्यों बनवाई है? ताकि इंटरव्यू में जो घबराहट होती है, इंटरव्यू में जो नर्वसनेस होती है, अगर आपके सर्टिफिकेट आपके साथ होंगे तो एक अच्छा इंटरव्यूअर, एक अच्छा रिक्रूटर, उसको ये समझ आ जाएगा कि HP लाइव, कोर्सेरा, स्टार्टअप इंडिया, स्वयं, AICT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इतनी अच्छी अच्छी जगहों से इसने कोर्स किए हुए, ब्रिटिश काउंसिल से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है। तो इंटरव्यू में जो नर्वसनेस हो रही है वो नॉर्मल है, सबको होती है, उसको भी हुई होगी अपने टाइम में। लेकिन क्योंकि इसके पास इतने अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट हैं, इसको हम एक चांस देते हैं। ये जो नर्वसनेस हो रही है ये नहीं इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी है, लेकिन इंटरव्यू में घबराहट होती है, फंबलिंग होती है, वो नॉर्मल है, सभी को होती है वो। अब दूसरी बात, ये जो एयर डिफेंस सेंटर है इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट क्या है इसमें, बताओ कितनी एज लिमिट है, कितनी एज मांगी है? 18 to 25. 18 साल से कितनी मांगी है? 25 years. 25। Yes, sir. तो इसमें आप सबको अप्लाई करना चाहिए, किसी एक ने भी इसमें अप्लाई नहीं किया होगा। अप्लाई करो, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। आप जैसे अभी मैंने शुरू में पूछा था किसने अप्लाई किया पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में क्या किया, तो आप लोगों ने बताया। एक मैं और चीज कह रहा हूँ, जैसे आप लोग अब पार्टिसिपेट करते हो ना, थोड़ा मुझसे पूछते हो, मैं आपको बार बार पूछता हूँ तो आप अपना माइक अनम्यूट करते हो। हर महीने मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन कैरियर काउंसलिंग सेशन। वो सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जाएगा जो मैं क्लास में असाइनमेंट देता हूँ, क्लास में वो कितने एक्टिव हैं, उनकी प्रोफाइल फोटो, क्लास में कितने डिसिप्लिन्ड हैं, ताकि आपको इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और हर महीने जो सबसे अच्छा पार्टिसिपेंट होगा उसको एक अलग से मैं सर्टिफिकेट दूंगा कि इस पार्टिसिपेंट ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, उसमें कोई गोल्ड सिल्वर मेडल वाली बात नहीं है, सिर्फ ये कि कौन से हर एक महीने में एक स्टार, एक लड़की स्टार और एक लड़का स्टार। इस महीने का कौन लड़का है और इस महीने की कौन सी लड़की है, जो स्टार एक स्टार डिसाइड करेंगे। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, ये मैंने कंपनियों में सीखा है, बड़ी बड़ी MNCs में काम किया ना, वहां पे ये सब चीजें होती हैं। हर महीने इस प्रोसेस में इस डिपार्टमेंट का बेस्ट परफॉर्मर कौन है, ये सब तरीके होते हैं मोटिवेट करने के। रिसेप्शन पे उनका नाम डिस्प्ले किया जाता था, उनके वर्क स्टेशन पे डिस्प्ले होता था, अनाउंसमेंट की जाती थी। तो ये एक मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैं हर क्लास में पूछता हूँ पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में क्या किया, और आपसे मैं क्लास में पूछता हूँ बताओ, पढ़कर बताओ क्या लिखा है। जो मैं आपको चीजें बोलता हूँ आप क्या वो करते हो या नहीं करते हो, तो ये आपकी अटेंडेंस कैसी है, आपकी पार्टिसिपेशन कैसी है। तो एक आपको सर्टिफिकेट दूंगा मैं, एक सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का, एक सबसे बेस्ट कौन है। ठीक है, बेस्ट वो नहीं होगा जिसके सबसे अच्छे नंबर होंगे। आप अगर मेरी क्लास अटेंड करते हो, मेरी क्लास किन लोगों के लिए है? मेरी क्लास है जिनके 40 से 50% के बीच में नंबर है, जो फेल हुए हैं, फेल वर्ड मेरी डिक्शनरी में तो खैर है नहीं, जिनके 40% से कम है, जिनका एसेंशियल रिपीट आया हुआ है, ठीक है ना, जिनके बड़े सारे इंटरव्यूज में रिजेक्शन हुई है या कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, घर में पेरेंट्स नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, घर का एटमॉस्फेयर में कोई डिस्टर्बेंस है, ऐसे लोगों के लिए ये सेशन है। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कहते हैं ना जैसे IIT में जिन्होंने IIT का पेपर पास किया वो जाएंगे, मेडिकल जिन्होंने करना है वो नीट का पेपर, मेरा पेपर है, मेरे पेपर में कोई रिटन टेस्ट नहीं है। मेरे पेपर में अगर आपके ग्रेजुएशन में कोई एसेंशियल रिपीट का पेपर है, 40% मार्क्स हैं, 40 से कम है, 10+2 में आपके नंबर कम है, 50% है, वो सब मेरे कोर्स में मोस्ट वेलकम। ये कमी उनमें नहीं है, कमी सिस्टम में है। बहुत सी चीजें, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन होता है, कारपेंटर होता है, प्लम्बर होता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मुझे बोलो कि इलेक्ट्रीशियन का काम मुझे तो नहीं आता, मेरे को बोलो प्लम्बर का काम कर लो, मुझे तो नहीं आता। लेकिन आप ही में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मेरे को ये चीज अच्छी आती है क्योंकि ये मेरा एरिया है। इसी तरीके से कई लोग कहीं पे सक्सेसफुल होते हैं, कई लोग कहीं पे सक्सेसफुल होते हैं।
हो सकता है बहुत सी चीजों में जो आप लोग सक्सेसफुल हो वो एक सेंट स्टीफन वाला ना कर पाए, वो एक करोड़ीमल कॉलेज वाला ना कर पाए। दूसरी, कछुए और खरगोश की कहानी सबने सुनी होगी। कछुआ और खरगोश कौन है? एसओएल के स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे कछुआ, और जो सेंट स्टीफन, आईआईटी, नीट, एनआईटी, एमबीए, आईएम अहमदाबाद, एफएमएस दिल्ली, एक्जिला, ये सारे हैं खरगोश। हर एक में एक्सेप्शंस होती हैं, तो इनको तेज भागने दो, इनको शुरू से आगे निकलने दो, आप अपना धीरे 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 चलते रहो, ठीक है ना। ये मैं आपको अपनी लाइफ से बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोग देखे हैं शुरू में बहुत फुर्ती से आगे बढ़े, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर घमंड होना, ठीक है, आगे जाके थक गए। और एक आदमी धीरे 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 अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा और उसने धीरे धीरे ओवरटेक कर लिया। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स पे फोकस करता हूँ जिनको बाकी लोग फोकस नहीं करना चाहते। टीवी खोलो, सीबीएसई टॉपर, पेपर पढ़ो, यूपीएससी टॉपर। अरे भैया, जो नॉन टॉपर, व्हाट डू यू मीन बाय टॉपर? मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। तो लेकिन मुबारक उन सबको, आईआईटी में टॉपर, आईआईटी में पहले अटेम्प्ट में पास किया, नीट के पेपर में टॉप किया, आईएम अहमदाबाद में इतना 99 परसेंटाइल स्कोर, 95 परसेंटाइल स्कोर, ग्रेजुएशन में इतने परसेंट नंबर, 10+2 में इतने सारे नंबर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। मेरा जो फोकस एरिया है, दोज पीपल हु आर नॉट इनटू ऑल दीज ब्रैकेट्स। समबडी नीड्स टू, जैसे निच एरिया होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप आप करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप का एक कॉन्सेप्ट या आइडिया आइडेंटिफिकेशन। ऐसा आइडिया लो जिसकी मार्केट हो, जिसके लिए आपको प्राइस मिल सके, जिसके खरीदार हो, जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसको और कोई ना कर रहा हो या और लोग कर रहे हो, तो वहां पे उसको क्वालिटी से आप अच्छी क्वालिटी दे पाओ। मेरी मार्केट कौन सी है, मेरा निच एरिया कौन सा है, वो जो मैंने आपको भी बताया। तो आर्मी एयर डिफेंस सेंटर, इसमें अप्लाई करो, क्योंकि आप लोग सब एलिजिबल हो, आप लोग चाहे फाइनल ईयर में इसमें तो कर सकते हो। आप इस फॉर्म को भरने में ही आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा कहने का पर्पज यही है, ताकि जब आपको रियल जरूरत हो तब आपका टाइम ना लगे फॉर्म भरने में। आपको आइडिया नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट के पेपर जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्ट हो जाते हैं क्यों? क्योंकि फॉर्म ठीक से नहीं भरा, अभी तो इंटरव्यू भी नहीं दिया, रिटन टेस्ट भी नहीं हुआ, फॉर्म की स्क्रूटनी में फॉर्म ही ठीक से नहीं भरा, उसी में रिजेक्शन हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूं आपको फॉर्म भरना है। गवर्नमेंट में फॉर्म भरना एक अपने में कला है। बड़े लेंदी फॉर्म होते हैं, बड़े टीडियस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब नीचे वाला पढ़ के बताओ क्या लिखा है, इसमें किसकी वैकेंसी निकली है, बताओ जरा, पढ़ के बताओ। सर थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ देखो, ये सिमरन ने अच्छा बोला ना, अच्छा लगता है। सर तो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बताओ किसकी वैकेंसी निकली है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीचे बताओ, नीचे कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है किसकी वैकेंसी, नेम ऑफ द पोस्ट बताओ, कौन सी पोस्ट है। सर क्लियर नहीं आ रहा, वही देख रहे हैं। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा, चलो किसी और को अगर दिख रहा हो, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, किसी और को दिख रहा हो तो बताओ। सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट कुछ ऐसी लग रहा है मेरे को तो शायद से। इसमें अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं, वैकेंसी किसकी निकली है, किसी को पढ़ा जा रहा है सीनियर असिस्टेंट? जहां तक मुझे दिख रहा है शायद सीनियर असिस्टेंट ही है। सर एज क्वालिफिकेशन क्या मांगी है बताओ, किसी से पढ़ा जा रहा हो तो। कम्युनिकेशन, इको, स्टैटिस्टिक्स, आर्ट, साइंस, डिग्री इन कॉमर्स। 1 ईयर एक्सपीरियंस है। चलो वो कोई नहीं, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमएस ऑफिस पैकेज। अब देखो, एमएस ऑफिस वगैरह आपको ध्यान हो, एमएस ऑफिस क्या होता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे कोर्सेज स्टार्टअप इंडिया में दे रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप कर सकते हो। इतने सारे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। गूगल पे आप कर सकते हो, कोर्सेरा पे आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखो वैकेंसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अनरिजर्व, अनरिजर्व पता नहीं 2 है या 3 है, कितनी है टोटल, कितनी है 5, 1 1 2 3 है शायद अनरिजर्व। 27 साल, 27 ईयर्स एज लिमिट है जहां तक मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत। अब देखो 3 वैकेंसी है, एक SC ST, ये भी निकली हुई है, इसमें भी है। तो अप्लाई कैसे करो, ये पेपर में आती हैं, इनमें क्या मांगा है वही कोर्सेज आपको करने चाहिए, क्या मार्केट में डिमांड चल रही है, कुछ हटकर।
अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, ये जो मैंने वीडियो, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स निकले हैं। किसी ने मेरा वीडियो सुना हो तो मैंने उसमें अनाउंसमेंट की थी, किसी ने अप्लाई किया उसमें? किसी ने वो वेबसाइट भी खोला है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स? सर वो पोस्ट ग्रेजुएट वाला हाँ जो आपने लाइव आके बोला था पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। हाँ, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज निकले हैं। वो सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ हटकर करो। उनमें अगर आप अप्लाई करते हो आपको कोर्स करने में मजा आएगा। सारे अच्छे कोर्सेज हैं, कुछ हटकर हैं, उनमें जॉब मिल जाएगी और जॉब ऐसी मिलेगी जिसको करने में खुशी होगी। अब उसी से रिलेटेड एग्जांपल ये बताओ, पढ़ो, एक मिनट पढ़ो, ये क्या लिखा है, ये जो अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, बताओ क्या लिखा है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, द हाँ क्या? नेहरू म्यूजियम अथॉरिटीज बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सीक्स क्वालिफाइड अब कैंडिडेट इसमें फॉर वैकेंसी निकली है, सो इसमें क्वालिफिकेशन सो डिटेल्स। वैकेंसी निकली है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। हाँ जी ये सर। कहाँ पर है नेहरू मेमोरियल, मालूम है किसी को? दिल्ली में जो लोग रहते हैं, कोई गया है वहां पे? नो सर। क्यों नहीं गए? अब ये देखो, जहां पे मैं एरो दिखाऊंगा अपना, बताना ये कहाँ पे मेरा एरो आ रहा है। ये देखो, ये nehrumemory.nic.in। जी ये सर। इंपॉर्टेंट चीज है जो बोल रहा हूँ। ये किसी ने आज तक वेबसाइट खोला है nehrumemory.nic.in? नो सर। इस पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब जो मैं आपको मेन देखो, ये किसी ने खोला ही नहीं होगा। इस पे जो वैकेंसीज निकली हैं उनको अप्लाई करने के लिए इंदिरा गांधी से अगर आपने कोर्स किया ना, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी नहीं कह रहा मैं, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, या आपने ग्रेजुएशन म्यूजियम्स के अंदर की हो, आर्कियोलॉजी के अंदर की हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इनमें बहुत खुशी होगी आपको। क्वालिटी ऑफ वर्क, एक होता है ना कहाँ पर काम करते हो। मैं करोल बाग में बेसमेंट में काम करती हूँ, मेरे पास आते हैं स्टूडेंट। मैं मायापुरी के किसी छोटी सी कंपनी में बेसमेंट में ऑफिस है, नोएडा के सेक्टर 2 में बेसमेंट में ऑफिस है। मजबूरी है, करनी पड़ती है। नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसको करने का मन करे, जिसको करने से तबीयत खराब ना हो। जहां ऑफिस ऐसा होना चाहिए जहां पर आपको इच्छा हो जाने की। कुछ लोग होते हैं आज मन नहीं कर रहा जाने का ऑफिस। मन क्यों नहीं कर रहा? ऑफिस में जाके प्रेशर, काम का बर्डन, खाने पीने का ठीक नहीं है, ट्रैफिक जाम, आने जाने में टाइम लगता है, तनख्वाहें अच्छी नहीं मिलती, सुबह जाओ रात को वापस आने का टाइम ही नहीं है। इसलिए कुछ ऐसी पढ़ाई करो जो हर एक कोई नहीं करता, कुछ हटकर करो। लाइफ में कितने नंबर आए हैं ये इंडिया में ही बहुत चलता है। रीजनेबल लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टॉप, इंडिया इज अ वेरी गुड मार्केट फॉर टॉपर्स। टॉपर्स वो जिनके हाई स्कोर्स आते हैं, जिनको मैं टॉपर नहीं मानता, लेकिन इंडिया एक कैसी जगह है, हर एक लोगों के लिए कहीं ना कोई नॉन वेज है, कोई वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन वाले नॉन वेज नहीं खा सकते, और नॉन वेज को वेजिटेरियन वाले ऐसे लगते हैं पता नहीं तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ऐसी इंडिया किन लोगों के लिए है? इंडिया उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज्यादा स्कोर्स में, नंबरों में बिलीव करते हैं, जिनको या तो गॉड गिफ्ट है, कुछ उनकी जीन्स ऐसी है, उनको पढ़ाई बड़ी सरलता से हो जाती है। कई लोग होते हैं मैंने देखे हैं, बिना पढ़े, ज्यादा बिना पढ़ाई करिए भी उनको अच्छी सक्सेस मिल जाती है। या 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटे में 5 घंटे वाली पढ़ाई कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं 12-12 घंटे पढ़ते रहते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। कमी नहीं है उनमें कुछ, लेकिन कुछ गॉड गिफ्ट कह लो, कुछ जीन्स कह लो, कुछ एप्टीट्यूड कह लो। तो इंडिया इज अ वेरी गुड मार्केट फॉर पीपल हु आर वेरी हाई स्कोरर्स। लेकिन जो उस ब्रैकेट में नहीं आते उनको भी तो लाइफ में सरवाइव करना है ना। आज के सेशन में मैंने वो रास्ते आपको दिखाए हैं, वो रास्ते आपको मैंने दिखाए हैं। जैसे IIM अहमदाबाद में आपको क्यों नहीं बोलता? IIM अहमदाबाद में सेंट स्टीफेंस वालों को जाने दो, IIT वालों को जाने दो। IES में क्यों नहीं बोलता? IES में IIT वालों को जाने दो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वालों को जाने दो, उसमें MBA वालों को जाने दो। आप अगर ऐसी जगह अप्लाई करोगे जहां पे आपका चांस बहुत ही कम है, कम इसलिए ये आप में कमी नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है। आप ऐसी जगह अप्लाई करो ना जहां पे आपके लिए स्कोप है, जहां पे आपकी मार्केट है। वो IIT क्यों गया है? क्योंकि उसने IAS बनना था, उसने IIM अहमदाबाद जाना था, उसने इंडिया के बाहर जाना था।
उसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाना था, उसके रास्ते में आप आओगे तो आपके चांसेस कम है, उसको उस रास्ते पे चलने दो। अब ये मैं आपको बार बार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बोलता हूँ, अभी मैंने तो दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं बोला, दिल्ली गवर्नमेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्यों ये स्कीम चालू की है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स क्यों शुरू किया, उनको अच्छी तरह पता ना दिल्ली गवर्नमेंट में, क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी जिनको लोगों की प्रॉब्लम का थोड़ा बहुत एहसास है। वैसे तो सब एक लोग, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टअप है, ये पॉलिटिक्स में स्टार्टअप है, औरों से मच बेटर है, औरों से मच मच बेटर है। कमी सब में होती है, लेकिन तीन में से हमें एक को तो चुनना है ना, औरों से बेटर है। किसी और पॉलिटिकल पार्टी से आपने कभी सुना एजुकेशन के अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली हो, कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली हो? इन्होंने ये कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, इनको पता है आम आदमी की क्या दिक्कत है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स शुरू किया, जो कि अच्छी बात है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, 3 मूर्ति, ये जो नेहरू प्लेनेटोरियम है दिल्ली में जहां सारी एम्बेसीज हैं, वहां पे म्यूजियम है, इसके अंदर नौकरी करने में आपको बड़ी खुशी होगी। लेकिन नौकरी कैसे मिलेगी? इसमें नौकरी बीएससी करने से नहीं मिलेगी, इसमें नौकरी आपको नहीं मिलेगी अगर आपने बीकॉम कर रखा हो, इसमें नौकरी मिलेगी अगर आपने कोई म्यूजियम में कोर्स कर रखा हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, कोई आपने अच्छा स्किल म्यूजियम से रिलेटिव कुछ काम वाम किया हो। लेकिन वो तो कोई बताता ही नहीं है, सारे लोग अग्निवीर, आईआईटी, ऑल इन नीट क्वालिफाई करना है, आईएएस करना है, आईपीएस, यहाँ पे भी तो कोई लोग काम करते हैं ना, और वो बहुत खुश मिलेंगे आपको, उनकी तनख्वाहें भी अच्छी हैं। ऐसी नीचे देखो नेशनल इंस्टीट्यूट, ये पढ़ो, इसका क्या नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट, हाँ बताओ। सर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ प्रोविजंस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अब देखो ये लास्ट एक एग्जांपल है, पेपर उठाया एम्प्लॉयमेंट न्यूज, उसमें जैसे ये वाला पेपर, ये ऐड देखा, इसमें देखो कौन सी वैकेंसी निकली है और उसमें क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्या वो आपके सीवी में है? अगर नहीं है तो वो आप अभी कर सकते हो, अभी आपकी उम्र है 35 साल से नीचे, अगर आपकी उम्र है बहुत कुछ कर सकते हो। अभी ये मत देखो 7 वाली की वहां लग गई, उसकी नौकरी वहां लग गई, उसके इतने नंबर आए, उनके जो हो रहे हैं होने दो। जैसे अर्जुन था ना, अर्जुन की आंख उस पे थी, आपने कहानी सुनी होगी, उसको सिर्फ उसकी मछली की आंख ही नजर आ रही थी। जहां पर आप इस वक्त इंडिया में हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा कहते हैं ना इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप अपने आसपास से कंपेयर करोगे, उसकी तो वहां नौकरी लग गई, उसका तो आईआईटी में हो गया, उसका तो एमबीए हो गया, वो बाहर चली गई, उसके फर्स्ट डिवीजन है, किसी की सेकंड, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। आप मेरे से कांटेक्ट में रहो, मैं जो चीजें बता रहा हूँ उनको फॉलो करो, और आप एक अच्छी अपनी लाइफ आगे बना पाओगे। अगर कंपैरिजन के चक्कर में पड़ जाओगे तो नहीं बढ़ पाओगे। एक चीज और, ये जो मैं आपको बोलता हूँ ना, मेरी क्लास में 40% या जो लोग ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोग मेहनती हैं, कुछ होते हैं जिन्होंने कुछ करना ही नहीं, उन्होंने पढ़ना ही नहीं है। एक तो होता है ना, आपने मेहनत की, कोशिश की, नहीं हुआ, मैं उनको प्रायोरिटी देता हूँ। लेकिन जो जानबूझ के पढ़ाई नहीं करते, जिन्होंने कुछ करना ही नहीं है, सारे दिन मटर गश्ती करनी, घूमना फिरना, उनके अगर 40% आते हैं तो वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरा फोकस एरिया नहीं है। क्योंकि उनके 40% इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी लाइफ को ठीक से प्लान नहीं किया, उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जो रीजनेबल पढ़ाई होती है। मैं 90% वाली बात नहीं कर रहा, जिन्होंने मेहनत की, कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हुआ, वो मेरे लिए है। उनका फिर भी एसेंशियल रिपीट आ जाता है, उनका कोई पेपर रह जाता है, कंपार्टमेंट आ जाती है, दैट्स ओके, नॉट एन इशू। लेकिन जो लोग पढ़ते ही नहीं है, जिन्होंने सारे दिन खेलना कूदना, इधर उधर मत्थरगश्ती करना, फालतू की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, दैट इज, आई डोंट वांट टू फोकस ऑन देम। तो देखो ये सारे मैंने आपको ऐड दिखाए हैं। अब टाइम हमारा 2:28 हो गया, तो जो मैंने आपको ये डेली मैं कोशिश करूंगा सेशन या ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे, मेरा जो बेस्ट वे है कम्युनिकेट करने का, ये जो ई सेल का यूट्यूब चैनल है, इसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी पे मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगा। ठीक है, उसी पे मैं लाइव करूंगा, उस पे आप कमेंट्स नहीं लिखते हैं। देखो मुझे बड़ा फील होता है, मैंने कितनी दफे रिक्वेस्ट की है, जो मैं यूट्यूब अपलोड करता हूँ उस पर आप कमेंट दो, मुश्किल से 9 या 10 कमेंट है, जिसमें से 5-6 तो कमेंट मेरे ही हैं। कमेंट कौन से जो मैं आपके रिप्लाई करता हूँ,
मुश्किल से 5 या 6 स्टूडेंट ने उसमें कमेंट दिए। एक कमेंट देने में कितना टाइम लगता है, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फिर भी मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूँ। उसके बाद आपसे इतनी अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम उस पर कमेंट तो लिखो, आप एक जो आपको चीजें बताई जा रही है उनको फॉलो तो करो। तो अब कोशिश मैं करूंगा यूट्यूब पे डेली लाइव, ताकि न्यूज़पेपर में, कल का न्यूज़पेपर में कई सारी चीजें आई हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। और मास्टर्स आपने जरूर करना है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है। और कोई आपकी क्वेरी, एनीथिंग एल्स? एक मैं आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक ही ने रिप्लाई दिया, एक या दो जनों ने रिप्लाई दिया है। मेरे को कई बार ये अपने मन में क्वेश्चन आता है, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जितने भी जने अभी लॉग्ड इन हैं, ये यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, हर टॉपिक पे कोई ना कोई हजारों यूट्यूब आपको मिल जाएंगे। ये जो मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये यूट्यूब बनाने की, ये आपके साथ जो अभी लाइव सेशन हो रहा है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, आपका ऑलरेडी जो इतने सारे यूट्यूबर हैं, अगर आपको सेम इंफॉर्मेशन यहाँ भी वही चीज मिल रही है, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? अगर आपको लगता है कि वहां से यहाँ पे कुछ चीज अलग मिल रही है, या वहां पे ऑलरेडी आपको वो चीज मिल रही है, तो मैं फिर किसी और चीज पे फोकस करूँ। नो अगर सर, आपको मेरा क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो। सर। और जो यूट्यूबर्स हैं, लेकिन वो बताते हैं, लेकिन उसमें इतनी सच्चाई नहीं होती जितने मतलब आप एकदम एक्सप्लेन करके बताते हो। आप पूरा एक्सप्लेन करके बताते हो, लेकिन जो उनके यूट्यूब चैनल्स होते हैं, अगर आपने कभी देखे होंगे तो, और वो लिंक भी नीचे लिखते हैं, लेकिन वो लिंक कभी ओपन भी नहीं होते, मुश्किल से। और उनके रिप्लाईज भी बहुत कम होते हैं, अगर होते हैं तो। चलो देखो, समझ। एक अच्छा, चलो अच्छा आपसे पता, एक मैं आपको और कहूंगा, जो मैं आपको यूट्यूबर्स के बारे में बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस मैं देखता हूँ, तभी तो मैं आपसे इतनी सारी बातें करता हूँ। अब मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, इसमें मोस्टली 99% सब पैसे कमाने के लिए हैं। मैं ये हाँ। वीडियो जो बना रहा हूँ पैसे नहीं कमाता। आप देखोगे मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला चैनल को सब्सक्राइब करो, जबकि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ यूट्यूब वालों की पॉलिसी है, अगर आपको चैनल को बढ़ाना है तो आपको बोलना चाहिए। कोई बुराई नहीं है, मुझे बोलना भी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को बोलूं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, भाई करना है करो, उससे मेरा नुकसान है, वो चैनल शायद मोनेटाइज नहीं हो पाता। लेकिन जितने भी यूट्यूबर हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इतने यूट्यूबर हैं, सारे के सारे सबको कनाडा भेजना चाहते हैं, सबके सब बताते हैं यहाँ पे नौकरी में ऐसे सीवी बनाओ, ऐसे अप्लाई करो। एक भी केस ऐसा नहीं बताते जिसकी नौकरी एक्चुअली लगी हो। तो अल्टीमेटली जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये सारे यूट्यूबर सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी हेडिंग डालते हैं, कनाडा दो दो हफ्ते के अंदर, उसका भी बनाते हैं। जो कि बहुत गलत बात है। आप ऐसे एग्जाम्पल बताओ ना जिसकी इंडिया से एसओएल की किसी की कनाडा में नौकरी लगी हो, किसी के 45% मार्क्स में काम हुआ हो, अरे वहां पे इतनी नौकरियां निकली हैं कनाडा में, ऐसे रिज्यूम बनाओ, बिल्कुल यूजलेस। उसका सिर्फ पर्पज ये है चैनल को मोनेटाइज कराना, चैनल के व्यूज बढ़ाना। आप इंफॉर्मेशन दो, यूट्यूब एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने मोस्टली देखा है ये लोग सब अच्छी अच्छी नौकरियों में लगे हुए हैं, लेकिन पैसे की इतनी भूख है। मतलब इन लोगों को, जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने जब अपनी नौकरियां की थी, नौकरियों के एम्प्लॉयमेंट लेटर में बोला जाता है कि जब आप इस नौकरी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप साथ में कोई नई नौकरी नहीं करेंगे, आप साथ में कोई नया बिजनेस नहीं करेंगे। ये जितने भी यूट्यूबर हैं जो लंदन में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, नेदरलैंड्स में, डेनमार्क में, सारे दिन मैं देखता हूँ यूट्यूब बनाते रहते हैं। इनसे मेरा सवाल ये, तुम नौकरी कब करते हो अपनी? तुम्हारा नौकरी पे कितना फोकस है? नौकरी से भी तनख्वाह आ रही है, यूट्यूब से भी तनख्वाह आ रही है, और पता नहीं आप लोग इनके चैनल देखते हो नहीं देखते, उसमें इन्होंने एक नई ऑप्शन शुरू की है। आपको अगर मेरे से बात करनी है तो मेरे से बात करने के $50 एक घंटे के, $50 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, $25 आधे घंटे के, 15 मिनट के, इतने में सीवी बनाने की इतनी फीस। मतलब नौकरी से भी कमाओ, यूट्यूब से भी कमाओ, जो कि गलत बात है। और जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यूट्यूब जरा सोच समझ के देखा करो। उस पे जो 90% है, ये मोस्टली इंडियंस करते हैं ये काम, सब, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे इंडिया में सारे लोग काफी परेशान हैं कैरियर को रिलेटेड। वहां बैठ के, क्योंकि ये लोग चले गए, मैं तुम्हें कनाडा लेके चलती हूँ, मैं तुम्हें लंदन लेके चलता हूँ, मैं ऐसे, कुछ तो अच्छे लोग हैं जो मैं आपको रेफर करता हूँ, लेकिन मैंने मोस्टली देखा सिर्फ इनको मतलब है अपने व्यूज बनाने से। तो ये मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ, कॉशन,
जो वो बता रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, कितनी सच्चाई है वो मैं आपको खुद अपने आप बता दूंगा, या मैं कोशिश करता हूँ बताने की। ठीक है, मैंने आज जो आपको बताई, इंडिया के अंदर ऑप्शंस बताई हैं कैसे अप्लाई करना है, नेहरू मेमोरियल, कुछ ऐसी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, यहाँ पे भी आपके लिए स्कोप है। थोड़ा मुश्किल है। पहली ऑप्शन तो मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया से बाहर निकलने की। कैसे निकलोगे वो मैं आपका साथ दूंगा, जैसे मैं देता रहता हूँ। जैसे इंडिया से अगर आपके 60% से ऊपर हैं, 65% से ऊपर हैं, 55% से ऊपर हैं, आपको इंडिया में बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। सर बाहर एजुकेशन बहुत सस्ती है। आज भी एक स्टूडेंट का फोन आया था, उसके ग्रेजुएशन में 60+ % मार्क्स हैं। उसने कुछ मुझसे ओपिनियन लिया था बॉम्बे से कोई कोर्स करने के लिए। उसको मैंने बोला जब आपके 60% से ऊपर मार्क्स हैं, आपको तो इंडिया में रुकना ही नहीं चाहिए, आपको बड़े आराम से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बात काफी देर उससे बात हुई, उसको मैंने उसकी लॉजिक बताई कि अगर आप ये कोर्स कर भी लेते हो बॉम्बे से, कोर्स करने के बाद आपकी नौकरी भी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद जिस भी ऑफिस में आप जाओगे, वहां पे जाने का टाइम होगा, आने का टाइम नहीं होगा। ये मैंने उसको क्यों बताया। फिर जिन सड़कों पे आप गाड़ी चलाओगे, जिन अस्पतालों में अपने माँ बाप को खुद लेकर जाओगे, वो तो नहीं बदल सकते ना आप। तो जब आप कहीं पे रहने की सोच रहे हो, वहां पे सिर्फ नौकरी नहीं, वहां पे आसपास का माहौल कैसा है। मेरे नॉलेज में कितने लोग हैं जो गुड़गांव में नौकरी करते हैं, उनके मेरे पास मैसेज आते हैं, 1 घंटा मेरा जाने में लग गया, 1.5 घंटा आज बारिश हो गई, ट्रैफिक जाम है, 1.5 घंटा आने में लगा, 1.5 घंटा जाने में, 3 घंटे, मेरी तबीयत खराब है, मैं थक गई हूँ, मेरी हालत खराब है, मेरे से, मैं सुबह गई थी, काम बहुत ज्यादा है, काम समझ नहीं आ रहा। अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन के बाद में यहाँ पे बहुत प्रेशर है। ये जो यूट्यूबर्स आप देखते हो लंदन के, ये क्यों देखते हो, क्योंकि वहां पे लाइफ की क्वालिटी है, वहां पे इन लोगों को टाइम मिलता है ये यूट्यूब बनाने का। इंडिया में ये चीजें आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि काम का प्रेशर इतना रहता है। वहां पे 40 घंटे काम करना है, 40 घंटे के बाद 1 घंटा फालतू काम नहीं करवाते हो। एक एक काम के लिए दो दो लोग हैं। यहाँ पे एक काम अगर आपको कहते हैं ना, 4 लोगों के काम को इंडिया में एक आदमी करता है, और बाहर के देश में एक आदमी के काम को दो दो काम करते हैं, 2 आदमी काम करते हैं, तो कौन आराम में रहेगा। तभी तो वहां पे लोग आपको खुश दिखते हैं, कोई बोटिंग कर रहा है, कोई घूमने गया है, कोई जॉगिंग कर रहा है। इंडिया में, यहाँ पे एशिया में जितनी भी मल्टीनेशनल्स हैं, इनका जो बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल सिर्फ ये है कि यहाँ पे बाहर के लोग उसको 10 लोग करते थे, इंडिया में वही काम एक आदमी करेगा। तो 10 आदमियों का काम इंडिया में एक आदमी काम कर रहा है, वो कंपनियों को सस्ता पड़ता है। ये मोटा मोटा इनका मॉडल होता है कंपनियों का। लेकिन उस एक आदमी की क्या हालत हो जाएगी जब वो 10 लोगों का काम करेगा। तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, 10 साल बाद हार्ट अटैक हो गया, 10 साल बाद डायबिटीज हो गई, 10 साल बाद स्टमक अपसेट हो गया। ये चीजें मैंने लाइफ में देखी हैं, जो पेपर में नहीं आती, कोई कंपनियां बताती नहीं है। किसी की कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात है, इंडिया में आपकी जो सर्विस है, आपकी जो एज होता है ना, काम करने की क्षमता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो चलो ठीक है, 58 साल 60 साल। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप 40-45 साल के हो गए, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है आपको। और आगे चल के, और जो आजकल का माहौल है, उसमें जॉब्स है ही नहीं गवर्नमेंट में। प्राइवेट सेक्टर में 40-45 साल की एज में आपके लिए वहां पे टिक पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर साल कॉलेज से पास आउट आते हैं, उनको सस्ते लोग चाहिए। वो क्यों रखेंगे 45 साल 50 साल का आदमी। इसलिए मैं आपको सारी चीजें सोचने के बाद यही बोलता हूं, अगर आपके पास बेसिक इंग्लिश है, आपके पास ग्रेजुएशन में रीजनेबल नंबर है, इंडिया से बाहर निकलने की एक ऑप्शन ओपन रखो। आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना, किसी को पैसे नहीं देने, जितनी हेल्प हो सकती है। सारी दिक्कत क्या होती है, वीजा कैसे अप्लाई करें, बाहर की यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, एयर ट्रिप कैसे करें, वहां पे कहाँ पे रुकना है, सेफ्टी के बारे में, वो सारी चीजें जितना हो सकता है मैं आपकी उसमें पूरी मदद करूंगा। क्योंकि मैं गया हुआ हूँ, मैंने काम किया हुआ है, काफी चीजों की नॉलेज है, फ्रॉड देखे हैं, धोखा होते हुए देखे हैं, कैसे लोग किसी को इससे ठगी करते हैं। यूट्यूब के थ्रू काफी मैं भी इंफॉर्मेशन लेता हूँ। तो अल्टीमेटली कैसे आपकी हेल्प की जाए। कुछ अच्छे एजेंट भी होते हैं, सारे लोग खराब नहीं होते, लेकिन ज्यादातर खराबों की संख्या ज्यादा है। तभी शायद आजकल हम कहते हैं ना, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, अभी चल रहा है कलयुग। कलयुग मीन सब कुछ उल्टा पुल्टा। सतयुग एक होता है, सतयुग एक होता है कलयुग।
ठीक है ना, कलयुग होते हैं, तो अभी कलयुग है, कलयुग में मोस्टली हर आदमी कोशिश कर रहा है चीटिंग करने की, और इंडिया में तो ज्यादा कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है? नौकरियां नहीं है, उसका पैसा मारो। कैसे लोगों को घर चलाना है ना, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, इसलिए। चलिए, एनीबडी एल्स? तो अभी बस ये फीडबैक मिला है कि ये सेशन आपको यूजफुल लगते हैं, तो सर चलिए आगे। किसी आपको अगर लगता है कि ये सेम इंफॉर्मेशन है बाकी यूट्यूबर से, तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो, तो ठीक है। सर तो एक मैंने उसमें वर्ल्ड बैंक के लिए भी आया था, उसके में एक अप्लाई किया था, उसमें सीवी और रिज्यूम दोनों दिया था। किसमें? सर वर्ल्ड बैंक के लिए एक बार मैंने आपसे पूछा भी था ना, तो उसमें ओपन लर्निंग का आया था, तो उसमें रिज्यूम और सीवी मांगा था। हाँ तो दे दो, फिर उसमें दे दो, कोई दे दिक्कत दी। नहीं है। हाँ, देने में कोई, अभी तो दे सकते हो क्योंकि तुमने तो कई सारे सर्टिफिकेट्स भी कर लिए हैं ना, जी तुमने तो सर। कई सारे सर्टिफिकेट्स भी किए हैं। अप्लाई कर दो, अगर तुम्हें कोई लगता है मुझे बता दिया करो, दिखा दिया करो। लेकिन तुम अब वर्ल्ड बैंक में फ्रेशर, क्योंकि तुम लोग अभी एक्सपीरियंस नहीं है, वर्ल्ड बैंक में फ्रेशर। वैसे तो मैं अभी कहूंगा वर्ल्ड बैंक में अप्लाई मत करो, क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक के लेवल के आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जी सर। जो तुम ऑलरेडी कर रही हो, जो तुम उस पर मेहनत कर रही हो, अभी मत अप्लाई करो उसमें। देखो उसमें क्या निकला, क्या मांगा है, क्या रिक्वायर, ताकि वो चीजें तुम मेरे से डिस्कस करके कर लो, या ऑलरेडी कर लिए तो अच्छी बात है। अभी देखो क्या मांगते हैं, किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। चलिए ठीक है, तो जी आज सर। इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, उस पर आप अपने कमेंट्स दीजिए। और नेक्स्ट जो सेशन होगा अगले ट्यूसडे को, वैसे मैं जो यूट्यूब लाइव है वो डेली करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो कैरियर काउंसलिंग है, इस हफ्ते से लेके अगले हफ्ते के बीच में आपने क्या किया, आपने कोई नया कहीं नई जगह अप्लाई किया, कोई नई चीज आपको पता चली, कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो मैं आपसे चाहूंगा इस हफ्ते का वही आपका असाइनमेंट है। ठीक है, और 1 मिनट, और 1 सेकेंड, 1 मिनट भाई, तो ये, चलिए तो मैंने आपको सर दिखा आपने दिया। एक सेशन भी किया था यूट्यूब पे, आपने अपलोड किया था, उसमें 1 मिनट रुको स्कॉलरशिप। जरा, मैं स्क्रीन, 1 मिनट ये स्क्रीन शेयर बंद कर दूं मैं, रुक जाओ जरा, 1 मिनट। हाँ, तो सोनी का है, अंजू है, आयुष है, अंश गौतम है। अच्छा, और श्रेयांश गौतम हैज लेफ्ट द मीटिंग। चलो अंश, तुम चले गए हो या भी हो? तुम्हारा आ रहा है आयुष, कंचन झा, ठीक है, सोनिका, सिमरन, अंजू कुमारी, आयुष। चलो ठीक है, तो अभी इसको लॉग आउट करते हैं, ठीक है। और फिर आप मुझे अपना कमेंट देना अपना, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं, और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो प्लीज। उस पर मैं आज रात को भी कोशिश करता हूँ डालने की, डेली में डाला करूंगा उस पर। यूट्यूब पे या आपका कोई क्वेरी है नीचे कमेंट्स में डाल दिया करो, मैं रिप्लाई कर दिया करूँ। Yes, ठीक है? sir. I'm here. सर